भारतवर्ष की सती अथवा पतिव्रता नारियों में सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी को दिया गया है तो वो है माता सती अनुसुईया। माता अनुसुईया का स्थान बहुत ऊंचा है। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती अनुसुईया दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पधारे थे तो माता अनुसुईया ने ही सीता माता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी और माता सीता को वनवास जाने के लिए वस्त्र भी दिए थे जो कभी गंदे नहीं हो सकते थे। परंतु इस वीडियो में हम माता सती अनुसुईया के पति धर्म के बारे में बात करेंगे। महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि सब जानते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य का बड़ा अभिमान था। इस अहंकार को नष्ट करने का काम नारद जी को सौंपा गया। इस काम को पूरा करने के लिए नारद जी माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। नारद जी उनके पास जाकर उन्हें बताते हैं कि वे घूमते हुए चित्रकूट की ओर गए थे। वहाँ वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे जहाँ उन्होंने महर्षि की पत्नी अनुसुईया का दर्शन किए। नारद जी कहते हैं, मैं माता अनुसुईया के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। जवाब में नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार नारद जी ने देवी पार्वती और देवी सरस्वती के मन में भी ईर्ष्या भाव भर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया। देवियों के ऐसा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि के आश्रम पहुंचे। तीनों ही देव साधुओं की वेशभूषा धारण करके आश्रम में पधारे थे। त्रिदेव आश्रम तब पधारे जब ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। इस कारणवश अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें खाने पीने के लिए निमंत्रित किया। परंतु त्रिदेव तो अपने मन में कुछ और ही ठान कर आए थे। इस कारणवश त्रिदेवों ने सती अनुसुईया का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सती ने उनसे पूछा, हे मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप निर्वस्त्र होकर हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। इतना सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई और फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाकर उन्होंने सारी बात समझ ली। वे बोली, मैं आप लोगों का निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूँगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। बस फिर माता के इतना कहते ही त्रिदेव 6 माह के बालक बन गए। माता ने निर्वस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इधर जब तीनों देवियों को पता चला कि उनके पति अभी तक वापस नहीं आए तो वे चिंतित हो उठी। जब वे अपने पतियों को ढूंढने निकली तब उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। तो जब उन्होंने नारद जी से अपने पतियों के बारे में पूछा तो नारद जी ने उन्हें बताया कि वे तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। इसके बाद त्रिदेवियों ने माता अनुसुईया के आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। माता अनुसुईया ने उनका परिचय पूछा। तीनों देवियों ने अपना परिचय दिया और कहा कि माता जी, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। यह सुन सती अनुसुईया का दिल पिघल गया और उन्होंने जल छिड़क कर त्रिदेवों को उनका पूर्व रूप प्रदान कर दिया। अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की।
त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। माता अनसुईया से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल की अन्य वीडियोस जरूर देखें। धन्यवाद। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।